हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल ज्ञान सागर कोचिंग इंस्टीट्यूट में। तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी के क्लास 10th का चैप्टर नंबर 9 है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसको आप हाइट एंड डिस्टेंस के भी नाम से जानते हैं। और आज इसका पार्ट नंबर 6 होगा। इसके पिछली क्लासेस में हमने 5 पार्ट पर आपकी हाइट एंड डिस्टेंस को क्लियर किया है, जिसमें हमने एनसीईआरटी के सारे एग्जाम्पल्स और प्रश्नावली 9.1 के 6 प्रश्नों तक चर्चा कर लिया था। ठीक है, तो आज उसी क्रम में हम लेते हैं सवाल नंबर 7 और बिना किसी देरी के क्लास को करते हैं स्टार्ट। ठीक है, चलते हैं, पहले प्रश्न को पढ़ लेते हैं। प्रश्न कह क्या रहा है? कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। तो फिगर में क्या होगा कि सबसे पहले हम एक क्षैतिज रेखा खींच लेते हैं और इस क्षैतिज रेखा पर एक भवन है जो कि 20 मीटर ऊंचा है। ठीक है, एक भवन बनाते हैं जो कि कैसा है, 20 मीटर ऊंचा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 20 मीटर ऊंचा एक भवन बना लेते हैं। भवन, अब इस भवन के शिखर पर क्या है, एक संचार मीनार लगा हुआ है। ठीक है, संचार मीनार मतलब कोई एक टावर है और मान लेते हैं कि इस टावर की जो लेंथ है वो कुछ है। ठीक है, लेकिन कह रहा है कि 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। ये मान लेते हैं किसी एक पॉइंट से जब हम देखते हैं मीनार के तल को, तब बनाया गया एंगल कितना है, 45 डिग्री। यानी अगर इसको हम कह दें क्या है, ये अल्फा है, तो अल्फा बराबर आपका 45 डिग्री है। और जब वहीं से उसी पॉइंट से आप मीनार के शिखर को देखते हैं, तब आपका उन्नयन कोण निकल के आता है कितना, तब आपका उन्नयन कोण निकल के आता है 60 डिग्री, जिसको हम बीटा कह देंगे। बीटा बराबर कितना, 60 डिग्री, ये दिया हुआ है। ठीक है, अभी कह रहा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार, संचार मीनार, तो मान लेते हैं संचार मीनार की ऊंचाई कितनी है, यच है। कितनी, यच मीटर है। तो इसका फिगर का सबसे पहले नाम दे देते हैं। मान लेते हैं ये शीर्ष ए है, ये बी है जो कि भूमि के साथ लंबवत खड़ा है। ठीक है, ये पॉइंट आपका सी है और ये पॉइंट आपका डी है। तो सी डी क्या है, सी डी आपका संचार मीनार है। क्या है, संचार मीनार। अगर मैं बात करूं कि पूरा बीडी कितना होगा, तो आप कहेंगे क्योंकि बीडी जो है वो दो पार्ट से मिलकर बना है, एक तो बीसी और दूसरा सीडी। और बीसी यहाँ पर आपका 20 मीटर है, इसलिए सीडी हो जाएगा कितना, यच हमने माना है। ठीक है, इसलिए ये ओवरऑल जो बनेगा वो बनेगा एच प्लस 20 या फिर 20 प्लस एच कह लीजिए, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, मान लेते हैं कि जो भवन है वहां से बिंदु ए की जो डिस्टेंस है वो कितना है, यक्स मीटर। अब बस यहाँ पर फिगर अपना कंप्लीट हो गया, बस इसी को आपको क्या कर लेना है, कैलकुलेट कर लेना है। ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे इस बात को समझिए। तो यहाँ पर लिखेंगे हम माना, या ऐसा लिख लीजिए, से चित्र से क्या है, बीसी भवन है, बीसी बराबर 20 मीटर एक भवन है, एक भवन है जिस पर संचार मीनार, संचार मीनार
CD बराबर h मीटर माना लगा है भूमि के बिंदु C, भूमि के बिंदु C नहीं, यहाँ पर A है, ठीक है। भूमि के बिंदु A से मीनार के पाद बिंदु, मीनार के पाद बिंदु तथा शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री व 60 डिग्री हैं। 45 डिग्री व 60 डिग्री हैं। तो समकोण त्रिभुज ABC में अगर बात करूं, अभी यहाँ पर तो ना ही लिखें, एक लाइन और ऐड कर दीजिए, इतनी बातें आप लिखें, एक लाइन और ऐड करिए। तथा भवन से बिंदु A की दूरी AB is equals to x मीटर माना हो तो समकोण त्रिभुज अगर समकोण त्रिभुज ABC में मैं बात करूं, ABC में अगर ABC में हम बात करें तो ABC में कौन सा एंगल यूज हो रहा है? अल्फा। तो अल्फा इज इक्वल्स टू कितना? 45 डिग्री। और हम जानते हैं, ध्यान दीजिए, अल्फा के लिए अल्फा के सामने की भुजा आपको पता है और अल्फा से सटी हुई भुजा को आपने माना है। तो यहाँ लंब और आधार में रिलेशन देगा कौन? tan अल्फा। tan अल्फा बराबर हम जानते हैं क्या होता है? लंब बटे आधार। और अल्फा के लिए लंब जो निकल के आएगा वो होगा आपका BC। और आधार की बात करूं तो आधार होगा कितना? AB। अल्फा 45 डिग्री है, इसलिए लिखेंगे tan 45 डिग्री बराबर BC का मान कितना है? 20 मीटर। और AB का मान हमने माना है x। और tan 45 का मान कितना? 1। इसलिए यहाँ पर लिख सकते हैं 20 बटे x और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इज इक्वल्स टू निकल के आ जाएगा कितना? 20 मीटर। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर x इज इक्वल्स टू 20 मीटर क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि जो भवन है, भवन के पाद बिंदु से उस बिंदु की दूरी जहां से आप संचार मीनार के तल और शिखर को देख रहे थे, वो डिस्टेंस आपको पता चली। हालांकि आपसे प्रश्न में पूछा क्या है? मीनार की ऊंचाई, यानी आपको h की वैल्यू प्रश्न में बताना है, आंसर में अपने। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पुनः एक बार हम बड़े वाले त्रिभुज की बात करें जिसके लिए बीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री आपको गिवन है। तो बीटा किस वाले त्रिभुज के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? समकोण त्रिभुज ABD में। समकोण त्रिभुज ABD में अगर हम बात करें तो बीटा इज इक्वल्स टू, देखिए आपको गिवन है कितना? 60 डिग्री। और ध्यान दीजिए, आपको बीटा के सामने की भुजा पता है, बीटा की सम्मुख भुजा पता है और बीटा से सटी हुई भुजा पता है, यानी आपको लंब पता है और आधार पता है। ठीक है, और हम जानते हैं कि इस कंडीशन में जो रिलेशन देगा वो आपका कौन देगा? tan बीटा। tan बीटा बराबर हम जानते हैं क्या होता है? लंब बटे आधार। और बीटा के लिए लंब होगा DD और आधार क्या होगा? AB।
तो बीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री है, इसलिए tan ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल्स टू BD की मैं बात करूं तो BD हो जाएगा आपका कितना, H प्लस 20, और बाई AB की बात करूं तो AB निकल के आएगा कितना, X। ठीक है, चाहे तो आप इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह दें, और हम जानते हैं कि tan 60 का मान कितना होगा, √3 होगा, तो √3 बराबर हो जाएगा H प्लस 20 बाई कितना, यक्स, और यक्स का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा यक्स इंटू √3 बराबर H प्लस 20। यहां से अगर हम बात करें तो हमको चाहिए क्या, H, और यहां से एक चीज आप और भी लिख सकते हैं, आप लिखिए समीकरण 1 से x इज इक्वल्स टू 20 रखने पर, x इज इक्वल्स टू कितना रखने पर, 20 रखने पर, तो फाइनली आपको मिलेगा 20√3 बराबर H प्लस 20। और यहाँ पर हम कह सकते हैं H हमको चाहिए, तो H इज इक्वल्स टू 20√3 ऑलरेडी आपका इधर है, तो 20√3 और प्लस 20 का साइड चेंज करेंगे -20, तो H इज इक्वल्स टू, देखिए दोनों टर्म में आपका क्या है, 20 कॉमन है, तो 20 बाहर निकाल लेंगे और एट लास्ट अपने पास बचेगा √3 माइनस 1, यानी H इज इक्वल्स टू हो जाएगा कितना, 20। चाहे तो आप √3 की वैल्यू रख दीजिए, यहीं पर आंसर आप लिख दीजिए। मैं क्या कर रहा हूँ, √3 की वैल्यू पुट कर रहा हूँ। √3 की वैल्यू कितना, 1.732 और -1, तो H इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 20 गुना 0.732। चलिए सबसे पहले यहाँ पर 2 से गुणा लगा दीजिए, 2 से जब गुणा लगाएंगे तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 2 शते 14, और 1 डिजिट आपका राइट साइड शिफ्ट होगा क्योंकि 10 बीच में 10 भी था। ठीक है, तो H इज इक्वल टू आपका निकल के आएगा 1.464 मीटर, यानी यह हम कह सकते हैं कि अतः जो मीनार, संचार मीनार है, उसकी ऊंचाई कितनी होगी, 1.464 464 मीटर लगभग लगभग। ठीक है, तो ये आपका आंसर निकल के आएगा। उम्मीद करते हैं कि प्रश्न नंबर 7 आपको समझ में आया होगा। एक दो बार आप टाइम दीजिएगा, वीडियो को रिवाइज करके देखिएगा अगर कोई समस्या है, और फिर भी अगर कोई समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। प्रयास किया जाएगा कि आपको सवाल नंबर 7 या भी जो भी आपकी समस्याएं हैं वो आपको पुनः बताई जाए। ठीक है, तो चलते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं, और आज का अगला प्रश्न होगा सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 पढ़ते हैं, क्या कह रहा है। सवाल नंबर 8 कह रहा है आपसे, कह रहा है कि एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर की ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पेडेस्टल मतलब बोले वो बेस जहां पर आपकी मूर्ति सेट होती है। ठीक है, जैसे कि आपने चौराहों पर देखा होगा कि कुछ ऐसा बेस बना दिया गया और इस बेस पर कोई एक मूर्ति लगा दी गई है। मान लेता हूं कि ये कोई स्टैचू लगा दिया गया है। ठीक है, ऐसा। चलिए, तो यहाँ ये जो बेस बनेगा भाई, ये कहाँ पर बनेगा बताइए, क्षैतिज पर ही बनेगा। इमेजिन करिए, मैं बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, और इस कंडीशन में कह रहा है, ये फिगर आपके लिए हल्का सा क्रिटिकल होगा। मैं हल्का सा इसको इरेज करके ना सिंपल तरीके से ही बताने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि फिर ट्रायंगल ढूंढने में आपको दिक्कत होने लगेगी। ठीक है, तो इस चीज को मैं यहाँ से इरेज कर रहा हूँ। मैं मान लेता हूँ कि ये आपका पेडेस्टल है। क्या है, पेडेस्टल है। और इस पेडेस्टल पर एक मूर्ति लगाई गई। और यहाँ पर आप गौर करेंगे तो मान लेते हैं ये पेडेस्टल का क्या है,
शीर्ष है और ये मूर्ति का शीर्ष होगा। कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री देखा जाता है। मान लेते हैं कि जब मूर्ति के शिखर को देखते हैं आप किसी पॉइंट से, तो जो एंगल बनता है वो बनता है कितना, 60 डिग्री का उन्नयन कोण। ठीक है, तो यहां पर कह देता हूं कि अल्फा बराबर कितना है, 60 डिग्री। और कह रहा है कि जब उसी बिंदु से आप पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण देखते हैं तो बनता है 45 डिग्री। यानी इसी पॉइंट से जब आप देखते हैं किसको, पेडेस्टल के शिखर को, तब आपका उन्नयन कोण निकल के आता है कितना, 45 डिग्री। ये व्हाइट वाला मैं कलर कर रहा हूं इस छोटे वाले त्रिभुज के लिए बीटा, और बीटा बराबर 45 डिग्री आपसे कहा गया। समझिए, एक बात और समझिए, कह रहा है कि 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति है, यानी मूर्ति की ऊंचाई भी आपको गिवन है कितना, 1.6 मीटर। यही मूर्ति है आपकी 1.6 मीटर, और ये क्या है, मूर्ति है, स्टैच्यू। ठीक है, तो फिगर लगभग आपका कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर जो भी नामकरण किए हैं हम उसी को यहाँ पर लिख दे रहे हैं। ये आपका पेडेस्टल है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आपका क्या है, पेडेस्टल है जिस पर मूर्ति को रखा गया है, 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति। ठीक है, आपसे पेडेस्टल की हाइट पूछा है। हम कह मान लेते हैं कि पेडेस्टल की हाइट जो है ना वो कितनी है, h मीटर है। और जो पेडेस्टल का आधार बिंदु होगा, पाद बिंदु होगा, वहां से उस बिंदु की दूरी जहां पर आप ये ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं उसकी दूरी को मैं मान लेता हूं कितना, x मीटर। तो एक चीज आप बताइए, अभी आप सवाल नंबर 8वां लगा रहे हैं, अब इतना बता सकते हैं कि अगर मैं पूछूं कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा तो आप क्या नहीं बता पाएंगे? बिल्कुल बता पाएंगे। क्यों? क्योंकि देखिए कि ओवरऑल डिस्टेंस दो पार्ट से मिलकर बना, एक इससे और एक मूर्ति से, एक पेडेस्टल से और एक मूर्ति से। तो पेडेस्टल की ऊंचाई और मूर्ति की ऊंचाई को आप यहाँ पर क्या करेंगे, जोड़ देंगे। यही काम करेंगे, है कि नहीं? चलिए, तो ये ओवरऑल हाइट हो गई आपका h प्लस 1.6। कह रहा है कि पेडेस्टल की हाइट आप बताइए, तो हमने मान लिया पेडेस्टल की हाइट इतनी है। सेम पुराने जैसे जैसे पिछली सवाल मैंने लगाया था, सवाल नंबर 7, उसी तर्ज पे ये बनी हुई है, और प्रयास करते हैं आपको बेहतर तरीके से समझाने का। और एक चीज समझिए कि सवाल को पढ़ने में, फिगर को बनाने में समय जा सकता है, ठीक है, और समय आपके पास भरपूर है। ज्ञान सागर कोचिंग इंस्टीट्यूट इस बात की गारंटी लेता है कि एग्जाम के पहले आपके एक एक एग्जाम्पल्स, एक एक प्रश्नावली की सवालें, जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में अभी तक पूछे गए हैं, उन सारी चीजों को आपको बेहतर तरीके से रिवाइज कराया जाएगा। ठीक है, तो समय का कोई इश्यू मत लीजिएगा, सवालें देखिए, अगर आपको कायदे से समझनी हो तो टाइम देना पड़ेगा। तो यहाँ पर अभी तक आपने फिगर में जो भी बनाया है उन सारे डिटेल्स को लिख दीजिए। कैसे? सबसे पहले हम यहाँ पर जो फिगर बनाए हैं उसका नाम दे देते हैं। मान लेते हैं कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट आपका बी है, जो कि धरातल के साथ समकोण पर खड़ा है या लंबवत खड़ा है। इस पॉइंट को आप सी कह दीजिए, और ये वाला पॉइंट आपका डी हो गया। तो बस इतने ही पॉइंट्स थे जिनको हमने लिख दिया। अब आप कह सकते हैं कि चित्र में सीडी एक मूर्ति है। सीडी क्या है? एक मूर्ति है जिसकी ऊंचाई h, जिसकी ऊंचाई 1.6 मीटर है, 1.6 मीटर है, तथा BC पेडेस्टल है, पेडेस्टल है, पेडेस्टल है, जिसकी ऊंचाई पेडेस्टल है, जो कि जिसकी ऊंचाई लिखने से बढ़िया है जो कि
यहां पर हम कह सकते हैं कि BC इज इक्वल्स टू H मीटर। ये बात हमने क्या किया है, अज्यूम किया है। तो लैंग्वेज ज्यादा नहीं लिख रहा हूं, ठीक है, नहीं तो आपको क्रिटिकल लगेगा। माना पेडेस्टल के, हालांकि जितनी लैंग्वेज लिखेंगे उतना बेहतर आप होंगे, तो लैंग्वेज लिखने से मत भागिए, ठीक है। पेडेस्टल के पाद बिंदु बी से बी से ए के बीच की दूरी, ए के बीच की दूरी ए बी इज इक्वल्स टू यक्ष। ये भी बात आप क्या किए हैं, माने हैं। अब ध्यान दीजिए, अगर मैं समकोण त्रिभुज ABC की बात करूं, समकोण त्रिभुज ABC में अगर हम बात करें तो एंगल B कितना है, 90 डिग्री। एंगल B इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तथा ध्यान दीजिए, जो छोटा वाला त्रिभुज है उसके लिए ये व्हाइट कर्व मैंने बनाया है जो कि बीटा को रिप्रेजेंट कर रहा है। बीटा इज इक्वल्स टू कितना, 45 डिग्री। और ध्यान दीजिए, अगर बीटा के लिए मैं बात करूं तो क्या बीटा के सामने की भुजा आपको पता है क्या? आप कहेंगे बिल्कुल यच, मैंने इमेजिन किया है। और बीटा से सटी हुई भुजा पता है क्या? तो बीटा के सामने की भुजा पता है और बीटा से सटी हुई भुजा पता है, यानी आपको लंब पता है और क्या पता है, आधार पता है। और लंब और आधार में रिलेशन देता है कौन, टैन। क्योंकि हम जानते हैं कि टैन ऑफ बीटा बराबर होगा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। एक चीज और सुन लीजिए कि चाहे आप समकोण त्रिभुज ABC की बात पहले कर लें, चाहे ABD की बात कर लें, तो कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। आंसर आपका सेम ही मैच करना है। तो बिल्कुल भी आप रटने का प्रयास मत करिएगा, जो भी आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड पे ऑन दी स्पॉट आइडिया सेलेक्ट हो वही आप अप्लाई कर दीजिए। तो tan ऑफ बीटा बराबर होता है कितना, लंब बटे आधार। और बीटा के लिए लंब होगा आपका कितना, BC। और आधार की बात करूं तो आधार होगा कितना, AB। और बीटा आपका ऑलरेडी गिवन है 45 डिग्री। तो tan ऑफ 45 डिग्री इज इक्वल्स टू, अगर BC की बात करें तो BC है कितना, H। और AB आपका है यक्स। tan 45 आप ऑलरेडी याद कर चुके हैं, 1 होता है H/x, यानी यहां से हम कह सकते हैं कि जो यक्ष होगा उसकी वैल्यू H के बराबर होगा। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट निकल के आया, ठीक है। चलते हैं आगे। अब इसी तरीके से अगर हम समकोण त्रिभुज ABD में बात करें, समकोण त्रिभुज ABD में अगर आप ध्यान से देखें तो एंगल B यहां पर भी 90 डिग्री है, एंगल B इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तथा एंगल DAB इज इक्वल्स टू आपका क्या है, ये रेड वाला सर्कल, तो कर्व जो है अल्फा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। और अगर इसके लिए मैं बात करूं तो इसके भी सामने की भुजा आपको पता है यानी लंब पता है, और सटी हुई भुजा पता है यानी कि आधार पता है। और अल्फा के लिए tan अल्फा लंब बटे आधार हो जाएगा। तो tan ऑफ अल्फा बराबर होता है कितना, लंब बटे आधार। और अल्फा के लिए अगर लंब की बात करूं तो पूरा का पूरा BD है, BD। और आधार की बात करूं तो आधार पूरा का पूरा क्या है, AB है। बिल्कुल कोई इशू नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। और अल्फा आपको ऑलरेडी गिवन है कितना, 60 डिग्री। तो tan ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल टू, अगर BD की बात करूं तो BD ओवरऑल ये है कितना, H प्लस 1.6। तो H प्लस 1.6 बटे AB यक्स। और tan 60 की वैल्यू आप जानते हैं कितना होता है, √3 बराबर H प्लस 1.6 बटे यक्स। तो यहाँ पर आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है पेडेस्टल की हाइट, यानी आपको यच को रखना है, यक्स को रिप्लेस करना है।
तो चलिए अभी क्या करता हूँ, यक्स का क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, तो आपके पास बनेगा √3 बराबर एच प्लस 1.6। और ध्यान दीजिए, क्या इक्वेशन फर्स्ट से मैं x की वैल्यू h रख सकता हूं क्या? आप कहेंगे बिल्कुल रखा जा सकता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कितना, √3 x की जगह पुट कर दिया कितना h, और प्लस h का साइड चेंज किया माइनस h इज इक्वल टू 1.6। और दोनों टर्म में h आपका कॉमन है, h को कर लीजिए कॉमन, तो एट लास्ट आपके पास बचेगा √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.6। एच चाहिए, तो √3 - 1 क्या है, एच के साथ गुणा कर रहा है, साइड चेंज करेंगे, गुणा का साइड चेंज भाग होगा, यानी एच इज इक्वल टू 1.6 बटे √3 - 1, और √3 - 1 है तो √3 + 1 से अंश में, और √3 + 1 से हर में गुणा लगा के क्या करिए, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो फाइनली आपके पास बचेगा h इज इक्वल टू 1.6 गुणे √3 + 1 बटे √3 - 1 और √3 + 1 वर्गांतर के फार्मूले से a² - b² बन जाना है, क्योंकि a - b इंटू a + b बराबर होता है a² - b²। और √3 का स्क्वायर जब आप करेंगे तो आपके पास बचेगा 3, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और 3 में से 1 घटेगा 2, यानी h इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं 1.6 गुणे √3 का मान रख दीजिए 1.732 माइनस नहीं, यहाँ पर प्लस है, प्लस 1 और बटे आपका हो जाएगा 2, और 2 से जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 8 16, यानी h इज इक्वल टू निकल के आएगा कितना, 1 1 2। तो 0.8 मल्टीप्लाइड बाई 2.732, और 8 से जब गुणा लगाएंगे तो h इज इक्वल टू हो जाएगा 8 दूनी 16, 6 हासिल 1, और 8 तियां 24, 24 1 25 हासिल 2, और 8 सते 56, 2 58 हासिल 5, और 8 दूनी 16, 1 नहीं 1 नहीं 5 हासिल बचता था, 8 दूनी 16 5 21, और 0.3 डिजिट इधर से और 1 डिजिट इधर से, 4 डिजिट पे दशमलव लग जाना है, यानी आपका जो फाइनली आंसर आएगा h इज इक्वल टू 2.1856, यानी इसी बात को आप अप्रोक्सीमेट h इज इक्वल टू 2.2 मीटर लगभग लिख सकते हैं। ठीक है, 2.2 मीटर लगभग। तो उम्मीद करते हैं कि सवाल नंबर 8 भी आपको समझ में आया होगा, और अगर कोई इशू आता है तो वीडियो को रिवाइज करके देखिएगा, एक बार पुनः फिर से देखिएगा। अगर तब भी आपको कोई समस्या आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। ठीक है, यानी कहने का मतलब आपको रिप्ले अवश्य दिया जाएगा, आपकी समस्या का सॉल्यूशन तुरंत बताया जाएगा। चलते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट पर, जो कि अगला होगा 9वां प्रश्न। और 9वां प्रश्न कह रहा है आपसे क्या, देखिए हाइट एंड डिस्टेंस में ना आपको सवालों को ना कायदे से पढ़ना है, और जितनी कायदे से आप सवाल को पढ़ते हैं और जितनी बारीकी से आपने पढ़ा है उतनी ही बारीकी से अगर आप फिगर बनाते हो और फिगर आपका सही बनता है तो सवाल, चूंकि आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है और मन लगा के पढ़ा है मुझे पता है, ठीक है, तो आपको दिक्कत नहीं आनी है। ठीक है, तो चलते हैं सवाल को पढ़ते हैं। कह रहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री, और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिए, इतने प्रश्न को पढ़ने से ना, देखिए प्रश्न को आप कई बार पढ़िए, बहुत छोटे छोटे डेटा होते हैं जो आपके काम के होते हैं, और उन्हीं डेटा को जब आप पकड़ना सीख जाएंगे तो सवालें आपकी हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैं किस डेटा की बात कर रहा हूँ, देखिए पूरे ना सवाल में एक मीनार को हाईलाइट किया गया है और एक भवन को हाईलाइट किया गया है। तो चलते हैं, यहाँ पर अगर हम बात करें तो सबसे पहला काम
प्रश्न नंबर 1 या आप कह लीजिए एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट से किसी भी सवाल को लगाने के पहले देखिए मैं क्षैतिज लाइन ही ड्रॉ कर रहा हूं, क्योंकि आपको बेस पता होना चाहिए और बेस ही सब कुछ है। अभी इसी पर एक मीनार खड़ी है, क्या है? एक मीनार इसी पर लंबवत खड़ी है और इसी पर एक भवन लंबवत खड़ा है। चलिए, हमने एक मीनार बनाया और एक भवन बनाया। कह रहा है कि अब देखिए यहाँ पर कौन मीनार होगा और कौन भवन होगा, एग्जैक्टली आपका सवाल बताएगा, ठीक है? कोई रटने रटाने की बात नहीं है। यहाँ थोड़ी सी चीजों को इरेज कर देता हूँ जिससे सवाल आप बारीकी से पढ़ पाए। कह रहा है कि भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पादबिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो एक चीज बताइए कि अगर थोड़ी देर के लिए मैं इसको कह देता हूं कि ये भवन है, ठीक है? इमेजिन करिए, अभी एग्जैक्टली कुछ नहीं कह रहा हूं और इसको मैं कह रहा हूं कि ये क्या है? मीनार है, ठीक है? और चूंकि उन्नयन कोण एक दूसरे के अपोजिट आ रहे हैं, मतलब एक छोटा है एक बड़ा, इसलिए हाइट को भी मैंने छोटा और बड़ा ही बनाया है, ठीक है? सुनिएगा, यहाँ पर कह रहा है कि उन्नयन कोण भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री। कहां से? मीनार के पादबिंदु से। तो मीनार के पादबिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना बताया जा रहा है? 30 डिग्री। कितना? 30 डिग्री। इसको मैं कह देता हूं कि ये अल्फा बराबर है कितना? 30 डिग्री। और एक चीज कह रहा है कि भवन के पादबिंदु से, तो ये आपका भवन है और भवन के पादबिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना बताया जा रहा है? 60 डिग्री। मीनार का उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री। तो ये आपका कितना बताया जा रहा है? 60 डिग्री। यानी इसको हम कह देते हैं कि ये अपना है बीटा और बीटा बराबर 60 डिग्री आपका प्रश्न में दिया गया है। कह रहा है कि यदि मीनार 50 मीटर ऊंची है, तो एक चीज यहाँ पर जो आपको बताना चाहता था कि देखिए अल्फा ना बीटा से कम लग रहा है कि नहीं, तो जाहिर सी बात है कि मीनार जो होगा वो भवन से हाइट में ऊंचा होगा। और यहाँ पर कह रहा है कि यदि मीनार क्या हो? 50 मीटर ऊंचा हो, यानी मीनार की हाइट आपको दिया गया है कितना? 50 मीटर। 50 मीटर ऊंचा हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको भवन की ऊंचाई बतानी है। भवन की ऊंचाई बतानी है। चलिए इसका नामकरण कर देते हैं। मान लेता हूं कि ये पॉइंट आपका ए है, ये पॉइंट बी है और ये सी है और बचा हुआ पॉइंट आपका डी हो गया। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो मीनार होगी वो क्षैतिज के साथ लंबवत खड़ी होगी और यहाँ पर जो भवन होगी वो भी क्षैतिज के साथ कैसी होगी? लंबवत खड़ी होगी। कहने का मतलब दो समकोण त्रिभुज निकल के आया है। अगर इस वाले त्रिभुज को मैं त्रिभुज 1 कह दूं और इस वाले त्रिभुज को मैं त्रिभुज 2 कह दूं आपके समझने के लिए, तो ये दो अलग अलग समकोण त्रिभुज आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पर हमने किया क्या है? मीनार की हाइट दी गई थी 50 मीटर, हमने लिख दिया। अभी एक चीज यहाँ पर और मिसिंग है। अगर दोनों भवनों मतलब मीनार और भवन के बीच की दूरी अपने को पता चल जाए तो काम बन सकता है, और नहीं पता है तो हम क्या करेंगे? यही बात मान लेंगे, क्या कि मीनार और भवन के बीच की दूरी को हमने कितना मान लिया? यक्स मान लिया। और अभी तक जितना आपने फिगर में बनाया है उतना ही आपको क्या करना है? लिख देना है। तो यहां पर हम लिखेंगे क्या? यहां पर हम लिखेंगे चित्र में, चित्र में केडी एक मीनार है। केडी इज इक्वल्स टू 50 मीटर, जो कि किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मीनार को। मीनार है तथा BC इज इक्वल्स टू एच, ये बात हमने माना है और ये रिप्रेजेंट कर रहा है BC। यहाँ पर C लिखना
भूल गया मैं, तो इसको इरेज कर लेता हूँ। बी सी, बी सी इज इक्वल्स टू एच, ये बात हमने माना है, जो कि क्या है आपका भवन है, भवन। अब इसके बाद ध्यान दीजिएगा, अगर हम कहें माना मीनार तथा भवन के बीच की दूरी, मीनार तथा भवन के बीच की दूरी, बीच की दूरी, और मीनार और भवन के बीच की दूरी है क्या, ए बी, तो ए बी इज इक्वल्स टू यक्स, ये भी बात मैंने क्या किया है, माना है। अब ध्यान दीजिए, अगर मैं समकोण त्रिभुज ए बी सी में बात करूं, किसमें, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, अगर समकोण त्रिभुज ए बी सी में बात करूं तो ए बी सी के लिए एंगल कौन है, अल्फा। तो यहां पर मैं कह सकता हूं कि एंगल बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री तथा अल्फा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। अल्फा कितना है, 30 डिग्री है। और अल्फा के लिए देखिए क्या क्या पता है आपको, अल्फा के सामने की भुजा यानी कि लंब पता है, और अल्फा से सटी हुई भुजा यानी कि आधार पता है। और लंब और आधार में रिलेशन कौन देता है, टैन देता है, क्योंकि हम जानते हैं क्या कि टैन ऑफ अल्फा बराबर होता है लंब बटे आधार। और लंब की बात करूं तो लंब आपका भवन बनेगा यानी कि बीसी, और आधार की बात करूं तो आधार आपका ए बी बनेगा। टैन अल्फा यानी टैन ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल्स टू बी सी एच, और ए बी की बात करूं तो ए बी है कितना, यक्स। टैन 30 की वैल्यू 1/√3 बराबर यच बटे यक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। अपने को चाहिए क्या, भवन की ऊंचाई चाहिए यानी यच चाहिए, तो यहां से हम कह सकते हैं x इज इक्वल्स टू h√3, ये अपना पहला समीकरण बन के सामने आएगा। इसी तरीके से अगर हम बात करें किसमें, बात करेंगे समकोण त्रिभुज बी ए डी में, समकोण त्रिभुज तथा समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बी ए डी में अगर मैं बात करूं तो यहां पर एंगल ए आपका 90 डिग्री है, एंगल ए क्या है, समकोण है, समकोण है, तथा यहां पर देखिए आपका अल्फा नहीं, यहां पर बीटा यूज हुआ है, बीटा इज इक्वल्स टू गिवन है आपको कितना, 60 डिग्री। और ध्यान दीजिए बीटा के लिए, बीटा के सामने की भुजा यानी मीनार की हाइट पता है जो कि आपका लेंथ होगा, और बीटा से सटी हुई भुजा आधार आपको पता है यानी कि आधार होगा। और लंब और आधार में रिलेशन कौन देगा, टैन देगा, तो आप कह सकते हैं कि टैन ऑफ बीटा जो होगा वो लंब बटे आधार होगा। लंब की बात करूं तो लंब मीनार बनेगी यानी एडी बनेगी, और आधार की अगर मैं बात करूं तो आधार होगा कितना, ए बी। और टैन ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल्स टू आप बोल सकते हैं कितना, ए डी यानी 50, और बाई ए बी यानी कि यक्स। तो टैन ऑफ 60 डिग्री सब जानते हैं कितना होता है, √3 और 50 बटे यक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यक्स का √3 में गुणा हो जाएगा कितना, √3 यक्स बराबर 50। और समीकरण 1 से क्या आप यक्स की वैल्यू h√3 रख सकते हैं क्या, तो यहां पर आप लिख दीजिएगा, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से x इज इक्वल्स टू h√3 रखने पर, और जैसे ही आप x इज इक्वल्स टू h√3 रखेंगे तो बनेगा आपका √3 गुना h√3 बराबर 50। और √3 का गुणा हम जानते हैं कितना हो जाएगा, 3, यानी 3h बराबर 50, तो h बराबर हो जाएगा 50/3।
तो एच इज इक्वल्स टू आप लिख सकते हैं 3, 16 तियां 48, 2, 50। ठीक है, यानी एच इज इक्वल्स टू आप लिख सकते हैं 16.666 आएगा, इसको आप 0.67 कह सकते हैं अप्रॉक्सीमेट। एच इज इक्वल्स टू 16.67 मीटर लगभग, ये आपकी भवन की ऊंचाई निकल के आई। ठीक है, और यही बात क्या कर रहा था, आपसे पूछ रहा था। तो हमने प्रयास किया कि सवाल नंबर 9 को भी आपको सबसे इजीएस्ट मेथड, सबसे आसान से तरीके से समझाया जाए। हालांकि देखिए, जब आप एक एक लाइन को कायदे से देखेंगे ना, तो चीजें सब कुछ आसान है। बस मैटर ये करता है कि आप उस चीज के लिए कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, कितना समय दे रहे हैं, और कितनी सजगता से, कितने अवेयरनेस से सीखने को तत्पर हैं। तो चलते हैं सवाल नंबर 10 की ओर। ओवरऑल इस एक्सरसाइज में अगर बात करें 9.1 में 16 प्रश्न हैं और 10 प्रश्न तक आज हम कर लेते हैं। ठीक है, तो 10वां प्रश्न की अगर मैं बात करूं तो सवाल नंबर 10 कह रहा है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए। ठीक है, तो यहां पर अगर हम बात करें तो मान लेते हैं कि ये कोई सड़क है और इस सड़क की चौड़ाई कितनी है, 80 मीटर। इन दोनों खंभों के बीच सड़क, फिर से पढ़ लेते हैं, आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए। यहां पर भाई अगर मैं बात करूं तो समान लंबाई के 2 खंभे लगे हुए, तो ये हाइट हो गई। और यहाँ पर चूंकि लेंथ अपने को सेम लेना है, इसलिए मैं हाइट को भी सेम ही रख रहा हूं। समान लंबाई के 2 खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभे के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री। अभी सड़क के बीच में कोई एक ऐसा पॉइंट है भाई, जहां से आप खंभों के शिखर को जब देखते हैं ना, तो एक बार उन्नयन कोण बनता है 60 डिग्री और एक बार उन्नयन कोण बनता है 30 डिग्री। तो जाहिर सी बात है, जिस खंभे के करीब होगा ये पॉइंट, वहां उन्नयन कोण अधिक बनेगा, और जिस खंभे से आप ये पॉइंट दूर होगा, वहां पर उन्नयन कोण भी कम बनेगा। कहने का मतलब कि मान लेते हैं इस पॉइंट से जब इस वाले खंभे के शिखर को देखा जाता है, तब आपका उन्नयन कोण निकल के आता है कितना। अब आप ये सोच के बताइए कि ये 30 डिग्री होगा या फिर 60 डिग्री होगा। और यहां पर अगर मैं बात करूं, इस वाले बिंदु से अगर इस दूसरे खंभे के शिखर को देखा जाता है, तब उन्नयन कोण कितना बनता है। तो ध्यान दीजिए, अगर गौर से देखेंगे ना, तो ये वाला एंगल जो है आपका कम दिखाई दे रहा है, जिसको हम 30 डिग्री कहेंगे। मान लेते हैं अल्फा बराबर कितना, 30 डिग्री, और इस वाले एंगल को बीटा कह देता हूं, तो बीटा बराबर कितना, 60 डिग्री। ये आपको क्या है, गिवन है। तो कह रहा है खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं कि ए और बी खंभे के पाद बिंदु हैं, जहां से, और ये पॉइंट सी है जहां से आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं खंभों के शिखर का। तो मान लेता हूं ये वाला पॉइंट आपका यक्ष है और ये वाला पॉइंट आपका वाई है, यहां से यहां तक। अगर ए और बी के बीच की ओवरऑल मैं बात करूं, ए और बी के बीच की ओवरऑल बात करूं, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई। जैसे जरूरत रहेगी बाद में देखेंगे। यहां से आपको बीटा 60 डिग्री ऑलरेडी गिवन ही है। और एक चीज कह रहा है कि दोनों खंभों की ऊंचाइयां क्या है, सेम है। यानी अगर ये यच है दूरी, तो ये भी कितनी होनी है, आपकी यच ही होनी है। अभी क्या करते हैं, इसका नाम दे देते हैं, और नाम कुछ शीर्षों के हमने ऑलरेडी दे दिए हैं। ए सी बी, इसको कह देता हूं डी, और इसको कह देता हूं ये है ई। ठीक है, चलते हैं। अभी तक जो चीजें हमने लिखा है, बनाया है, उसी चीज को हम क्या करते हैं, लिख देते हैं। माना ए ई तथा बी डी, ए ई
तथा BD दो खंभे हैं, दो खंभे हैं। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज जो है उसको आप इग्नोर करिएगा, आप कंसंट्रेट होइए सवाल को सीखने में, ठीक है? तो ज्यादा बेहतर आपको चीजें समझ में आएंगी, ठीक है? माना AE तथा BD दो खंभे हैं जिनकी ऊंचाइयां जिनकी ऊंचाई बराबर H मीटर, ये बात मैंने क्या किया है, माना। और दोनों की ऊंचाई क्यों है? क्योंकि यहाँ कहा है कि समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं, ठीक है? इसलिए अगर एक H होगा तो क्या दूसरा चेंज होगा? नहीं, दोनों बराबर होंगे। यानी कहने का मतलब चाहे AE खंभा हो और चाहे BD खंभा हो, दोनों कितना होगा? H मीटर का ही होगा। कह रहा है दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। माना माना सड़क के मध्य सड़क के मध्य मतलब एग्जैक्ट मध्य नहीं की बात कर रहा हूं, सड़क के किसी बिंदु सी से AE के शिखर का AE के शिखर का उन्नयन कोण बीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, बीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री तथा बिंदु D का उन्नयन कोण अल्फा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, अल्फा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री है तथा AC इज इक्वल्स टू x तथा BC इज इक्वल्स टू y, ये बात हमने माना है। हो तो समकोण त्रिभुज, ध्यान दीजिए दोनों खंभे जो होंगे वो धरातल के साथ लंबवत ही लगाए गए होंगे। तो यहाँ पर एंगल B और एंगल A ये दोनों क्या होंगे? समकोण होंगे। तो समकोण त्रिभुज अगर AEC की बात करूं, समकोण त्रिभुज AEC में, अगर AEC में मैं बात करूं तो ये हो जाएगा कितना? एंगल A इज इक्वल्स टू 90 डिग्री तथा बीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। और ध्यान दीजिए यहाँ पर अपने को क्या पता है? बीटा के सामने की भुजा यानी कि लंब पता है और बीटा से सटी हुई भुजा यानी कि आधार पता है। और लंब और आधार में रिलेशन देगा कौन? टैन। तो हम जानते हैं कि टैन ऑफ बीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। और एक चीज ध्यान दीजिए कि मैं बार बार ना लंब को लंब लिख रहा, आधार को आधार लिख रहा। और ध्यान दीजिए कि आप मैथमेटिक्स से अगर जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं ना तो चीजें आपकी गलत भी नहीं होनी है। एक एक बात को ना जब आप लिखिए तो आप बोलिए, और बोलने से फायदा क्या होगा कि आपकी एक्यूरेसी जो होगी वो 100% होगी, ठीक है? तो लंब कितना है? लंब आपका AE है बीटा के परिप्रेक्ष्य में अगर बात किया जाए तो। और आधार की बात करूं तो आधार कितना है? AC है। तो tan ऑफ बीटा इज इक्वल्स टू, बीटा कितना है? 60 डिग्री। तो tan ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल्स टू आप कह सकते हैं AE। AE कितना है भाई? AE है आपका H। और AC की बात करूं तो AC कितना है? X। tan 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री की अगर मैं बात करूं तो tan 60 डिग्री का मान होगा √3 H बटे X। यानी मैं कह सकता हूं क्या कि H इज इक्वल्स टू जो होगा वो √3x के बराबर होगा। ये बना अपना इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है?
चलिए, एक बात जो यहाँ मेंशन करना भूल गया था, वो पहली ही लाइन पर लिखा है कि जो सड़क है ना वो भाई 80 मीटर चौड़ी है। कहने का मतलब ए और बी के बीच का डिस्टेंस भी आपको पता है कितना, 80 मीटर। चलिए चलते हैं, ये डेटा बहुत कमाल का है, अगर यही बात नहीं पता होगी तो फिर आगे दिक्कत होती। चलिए, फिलहाल हमने सही समय पर देख लिया, तो सही समय पर इसका सही आंसर बताएंगे, ठीक है। चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। अगर मैं समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज बीडीसी की बात करूं, बीडीसी में एंगल बी आपका 90 डिग्री है और अल्फा का मान कितना है, 30 डिग्री है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें tan ऑफ अल्फा, क्यों? क्योंकि अल्फा के सामने की भुजा और अल्फा से सटी हुई भुजा आपको पता है। tan ऑफ अल्फा बराबर हो जाएगा कितना, लंब बटे आधार। लंब की बात करूं तो अल्फा के लिए लंब है कितना, h, और आधार की बात करूं तो आधार कितना है, y। तो tan ऑफ अल्फा यानी tan ऑफ 30 डिग्री, tan ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल्स टू हो जाएगा h बाई वाई, h बाई वाई। और ध्यान दीजिएगा tan 30 का मान आपका होता है 1/√3 बराबर h बटे y, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, y इज इक्वल्स टू h√3। ये आपका हो गया समीकरण नंबर 2। और ध्यान दीजिए कि चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, यही बात मैं कह रहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। हालांकि इसको कई तरीके से लगाया जा सकता है, अब जिस तरीके से मैं लगाया हूं उसके संदर्भ में आप कैसे बात करेंगे ये बात समझिए। अगर मैं कहूं ए बी, क्योंकि सड़क की चौड़ाई है और ये आपको ऑलरेडी गिवन है कितना, 80 मीटर, और ए बी की अगर मैं बात करूं तो क्या ए बी ए सी प्लस बी सी के बराबर नहीं है क्या, ए सी प्लस सी बी के बराबर। तो इसको मैं लिख सकता हूं ए सी प्लस सी बी इज इक्वल्स टू 80। और ए सी की बात करूं तो ए सी कितना है, यक्ष है, और सी बी की बात करूं तो सी बी कितना है, वाई है, बराबर 80। ये भी आपको गिवन है, ठीक है। और ध्यान दीजिए, अगर मैं समीकरण एक से यक्स बराबर कहूं तो क्या आप h बाई रूट थ्री नहीं कह सकते क्या, h बाई रूट थ्री। ध्यान दीजिए, इसी बात को आप ऐसा भी तो लिख सकते हैं, x इज इक्वल्स टू h बटे √3, हाँ कि नहीं, वही बात लिख दिया गया। और y बराबर आपका h√3 ऑलरेडी पता है, बराबर कितना, 80। अभी ध्यान दीजिए, दोनों टर्म में आपका h कॉमन है, h को कॉमन कर लीजिए, तो फाइनली आपके पास बचेगा यहाँ पर 1/√3 और यहाँ पर बचेगा कितना, √3 इज इक्वल्स टू कितना, 80। और h इज इक्वल्स टू, ध्यान दीजिएगा, अगर √3 को आप एलसीएम करेंगे तो यहाँ पर 1 प्लस √3 का √3 में गुणा कितना, 3, बराबर कितना, 80। और हम जानते हैं क्या कि h मल्टीप्लाइड बाई 3 एक कितना, 4/√3 बराबर 80, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो h बराबर आपको मिलेगा 80√3। ध्यान दीजिए, ये √3 इधर भाग कर रहा था, इधर जाएगा गुणा करेगा, 4 इधर गुणा कर रहा था, अंश था, अभी जाएगा बनेगा हर, 4 दूनी 8, यानी 20 चौके 80। तो h बराबर आपका आ गया कितना, 20√3 मीटर। और यच की वैल्यू जैसे आपने बताया तो आप खुश होइए, क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपसे खंभों की ऊंचाई पूछा था और खंभे की ऊंचाई को तो ही हमने यच माना था। अतः हम कह सकते हैं कि खंभा AE तथा BD जो होगा वो कितना होगा, 20√3 मीटर होगा। मैं यहाँ पर √3 का मान रख के कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। खंभे से, और जरूरत भी नहीं है, ये भी मैं आपको बताऊं, खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। तो खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए, ये आपको बताना है। तो सबसे पहला काम आपको, इसका मतलब है यक्ष बताना है और वाई बताना है, ठीक है। तो यक्ष की बात बताने के लिए, यक्ष बताने के लिए आपको चलना पड़ेगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जो इक्वेशन मैंने इसको फर्स्ट माना है, अगर इक्वेशन फर्स्ट को मैं ये कह दूं
तो कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, और समीकरण 1 है क्या, x इज इक्वल्स टू है h/√3, और h का मान अभी अभी हमने निकाला है कितना भाई, 20√3/√3, और आप जानते हैं √3 से √3 में जब डिवाइड करेंगे तो यक्ष बराबर आपका निकल के आएगा कितना, 20। यक्ष बराबर कितना, 20 मीटर। और दूसरी चीज, जब आप समीकरण 2 से बात करेंगे, समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 आपका क्या है, समीकरण 2 है y इज इक्वल्स टू h√3, h√3, तो y इज इक्वल्स टू हो जाएगा, h की वैल्यू आपको पता है 20√3 और गुना कितना, √3, और √3 और √3 का गुणा कितना होता है भाई, तो √3 और √3 का गुणा होता है आपका 3, तो y बराबर हो जाएगा 20 गुना 3, तो y इज इक्वल्स टू 20×3=7, y इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 7। तो एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ पर कहा है खंभों से इनकी इस बिंदु की दूरी बताइए, तो बहुत ध्यान से दीजिएगा, देखिएगा, हल्का सा फिगर में ही मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो एक खंभा आपका था AE, अगर कहा जाए AE से C बिंदु कितनी दूरी पर है, तो यक्ष दूरी पर है, आपने बताया यक्ष कितना है, 20 मीटर, यानी AE खंभे से बिंदु C की दूरी कितना, 20 मीटर, और BC खंभे से BD खंभे से बिंदु C के बीच की दूरी कितना हो गया, 7। BD से कितना हो गया, ये 60 हुआ, ये 20 हुआ, और ओवरऑल 80 है। तो जाहिर सी बात है कि सवाल आपने एग्जैक्टली लगाया है। ये अलग चीज हो सकता है कि आप इसको ना और छोटे से लगा सकते हैं और तरीके से लगा सकते हैं, लेकिन जो तरीका आपको बताया गया है वो आप अप्लाई करेंगे, समझेंगे, तो आपको बेहतर ही लगेगा। ठीक है, तो चलते हैं, सवाल नंबर 10 के बाद आती है सवाल नंबर 11। तो ज्यादा आवाज के कारण बैकग्राउंड में बहुत ज्यादा नॉइज है भाई, ठीक है, तो इस वजह से सवाल नंबर 10 तक ही करते हैं, बाकी के सवालों को हम कर लेंगे, सवाल नंबर 11, 12, 13 जो भी पॉसिबल होगा करने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे नए उत्साह और नए उमंग के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और एग्जाम की तैयारी को एक एक दिन बेहतर करते रहिए। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही है, और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप वीडियो में बने हुए हैं तो इसका मतलब आप क्लास को ना जरूर पसंद कर रहे हैं, और अगर पसंद आ रही है तो प्लीज यार क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अपने चैनल ज्ञान सागर कोचिंग इंस्टीट्यूट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।